भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि हमारा देश कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा। जिसके बाद हमारे देशवासी जो थे वो गदगद हो गए और हमारे देश का जो तिरंगा था वो अंतरिक्ष में लहरा रहा था। हमारे पीछे जो आप बच्चे देख रहे हैं, इनको आप भविष्य के राकेश शर्मा के रूप में कह सकते हैं। ये वही बच्चे हैं जो भविष्य में राकेश शर्मा और एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे। इस वक्त हम मोतिहारी के सीएम मेमोरियल स्कूल में है इस वक्त हम लोग, और इस विद्यालय में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जहां तमाम जो बच्चे हैं वो तमाम तरह के प्रदर्शनी बनाए हुए हैं और प्रदर्शनी का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे चंद्रयान, टीम चंद्रयान है। टीम चंद्रयान जिसने चंद्रयान 3 का मॉडल बनाया इन लोगों ने। आज इन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या बनाए हैं आप लोग ये? सर, हम लोग ने चंद्रयान 3 का मॉडल बनाया है। ये हम लोग की टीम ने मिल के बनाया है। ये हम लोग को लोकल मार्केट में इसका सारा सामान मिल चुका था, तो हम लोग ने इसे बनाया है। ये है जनरेटर इसका, ये है इसका लॉन्चर और ये रॉकेट है। ये मोटर के द्वारा ऊपर जाता है और वापस नीचे भी आता है। इसमें से फ्लेम भी निकलता है और स्मोक भी निकलता है। सर, इसको लॉन्च करके भी हम दिखाते हैं। तो जैसे इसमें टाइमर बजेगा, उसके बाद टाइमर के बजने के बाद सर ये लॉन्च होगा। तो हाल ही के दिनों आपने देखा होगा कि चंद्रयान 3 जो था वो सॉफ्टली लॉन्च किया था और उसके बाद से इन बच्चों में हौसला आई और ये बच्चे भी आज जो हैं वो चंद्रयान बनाए हैं और शानदार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यही भविष्य के वो वैज्ञानिक होंगे, इन्हीं में से वो बच्चे निकलेंगे जो भविष्य में वैज्ञानिक बनेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो देख पा रहे होंगे आप, लॉन्चिंग किया जा रहा है यहाँ पे, चंद्रयान को लॉन्च किया जा रहा है। टाइमर बज चुका है। टाइमर बजने के बाद में ये जो रॉकेट है वो आसमान की तरफ जा रहा है। राइट, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस पर मतलब बहुत एफर्ट लगा है बनाने में और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है और बहुत ही मतलब अच्छा है प्रोजेक्ट है। बहुत ही शानदार। कैसा लगा? सर, ये बहुत हम लोग को कॉस्टली भी पड़ा है, पर हम लोग इसमें बहुत मेहनत भी किए हैं लोग, तो इसमें हम लोग की तरफ से हम लोग को बहुत अच्छा लगा इसको देख। इन फ्यूचर क्या करना चाह रहे हैं आप? सर, इन फ्यूचर हम लोग तो अभी कुछ डिसाइड नहीं किए हैं, पर इसके बाद सोच रहे हैं कि साइंटिस्ट बने। अच्छा, आप अपना आदर्श किन्हें मानते हैं? सर, एपीजे अब्दुल कलाम को हम अपना आदर्श मानते हैं। उनकी स्पीच, उनके हर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर, उनको चाहते हैं उन्हीं की तरह बने और उन्हीं की तरह मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कभी हम भी कहलाएँ। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चे जो हैं वो भविष्य के राकेश शर्मा और भविष्य के एपीजे अब्दुल कलाम, जैसा कि मैं कह रहा था, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और भी ये बच्चे हैं जो बनाए हुए हैं टीम वाटर पॉल्यूशन। क्या बनाया है आप लोगों ने? गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ नाजिर हुसैन, आई एम फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th। दिस ये है कि हमारा फैक्ट्री के वजह से हमारा कैसे पोल्यूशन होता है हमारे शहर में। जैसे कि ये यहाँ पर फ्रेश वाटर है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने पीने के काम में। तो देखिए, यहाँ से ये पानी फ्लो करेगा यहाँ पर और इधर से जो है गंदा पानी निकलेगा। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या से मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब है कि जो हम लोग फैक्ट्री को यूज़ करते हैं उसको हम शिफ्ट कर देते हैं नदी के बगल में ताकि हमें सुविधा हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए सर। इसके वजह से एक तो हम इंडिया में पीने का पानी 1% से भी कम है और उसमें लोग और गंदा कर रहे हैं, तो फिर आगे और ज़्यादा दिक्कत होगा। इसीलिए फैक्ट्री को उधर से हटा के कहीं और शिफ्ट किया जाए ताकि पानी बचे। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि फैक्ट्रियों से निकली हुई जो गंदी पानी होती है उसको हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपने बगल के जो नदी या नाला होता है उसमें बहा देते हैं और वो पानी जो है फ्रेश पानी में जाकर मिल जाता है और पीने वाला पानी भी जो होता है वो गंदा हो जाता है। राइट। तो और भी बच्चे हैं यहाँ पे, तमाम तरह के जो एग्जीबिशंस में तमाम तरह की प्रदर्शनी बनाए हैं। यहाँ पे आपने क्या बनाया है? सर्कुलर सिस्टम हार्ट। अच्छा, यस सर। किस तरह से वर्क करता है, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? हम दिखाना चाहते हैं, आई वांट टू शो अबाउट ह्यूमन हार्टिकल बिकॉज हार्ट इज़ अ वेरी स्पेशल ऑर्गन ऑफ बॉडी, वी कांट सर्वाइव विदाउट इट। ओके, सो नाउ आई कैन से यू दिस इज वेना केवा, this is right ventricle, okay, vena cava is little bit and this convert into right auricle and auricle transferred into this and this is pumped into pulmonary veins. After all, pulmonary have oxygen because lungs carry oxygen to environment and pulmonary veins convert into this and after all it's called aorta supplies all the blood into our whole supply. जी, तो हार्ट बीट के बारे में आपने सुना होगा, हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो बच्चे बनाए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैसे हार्ट बीट, हमारा जो हार्ट है कैसे धड़कता है, इसका प्रत्यक्ष आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इन बच्चों ने प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहा है। आई वांट टू नो, please don't smoke because life is so precious, life is so determined important. If you smoke, your family, your parents, your teachers are only adorable at this point because don't smoke because life is short. If we smoking a lot, our heart will be destroyed and we can't survive. Thanks.
तो जो भी लोग हैं उन लोगों को ये लोग संदेश दे रहे हैं कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही घातक है और हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। और भी बच्चे हैं, स्मार्ट सिटी का मॉडल बनाया है इन लोगों ने। तमाम तरह के स्मार्ट सिटी के माध्यम से ये लोग बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो किस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। यही वो बच्चे हैं जो हमारे देश के भविष्य है, और भविष्य, ये देश के भविष्य जो है ये लोग बताना चाह रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश को अगर आगे बढ़ना है, हम लोग को आगे बढ़ना है तो किस तरह से हम लोगों को अपने मतलब आगे के जो ज़िंदगी है उसके लिए किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तमाम तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। हम इस वक्त बात करना चाहेंगे, और भी बच्चे हैं, रोड एक्सीडेंट से बचाव के लिए जो मॉडल बनाया गया उनसे बात करते हैं। क्या है ये और किस तरह से वर्क करता है? सर, ये रोड एक्सीडेंट प्रिवेंशन मॉडल है। ये हाईवे पर रहता है, एक टर्निंग पॉइंट पे ज़्यादातर एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो ये अगर इस साइड से कोई कार आ रहा है तो इस साइड वाले कार को नहीं पता चलता है कि उधर से कोई कार आ रहा है, तो अक्सर यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो अगर इधर से कोई कार पास करेगा तो हम लोगों ने यहाँ पे सेंसर लगाया है ताकि उस कार को पता चल जाए और वो अपना स्पीड स्लो कर ले और एक्सीडेंट ना हो पाए। अगर इस साइड से भी कोई कार आएगा तो यहाँ पे भी लाइट और अलार्म दोनों लगा हुआ है ताकि इस कार को पता चल जाए और एक्सीडेंट, टर्निंग पे एक्सीडेंट हो। बिल्कुल, तो इससे रोड एक्सीडेंट में कमी आएगी। और भी कुछ बच्चे हैं। बाबू, क्या बनाया आपने? ये हैंड गेस्चर है। हाँ, हाउ इट वर्क? ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, इसमें ब्लूटूथ लगा है जिससे हम लोग अपना हैंड जिस साइड मूव करेंगे ये उधर ही मूव होगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा। इसके फायदे क्या हैं? कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है? टनल में, जैसे अभी हादसा नहीं हुआ था गुजरात में, बहुत लोग टनल में फंस गए थे, तो उस जगह पे ये जाकर, और इसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगाना था लेकिन उतना टाइम नहीं था तो लग नहीं पाया, तो वो जाके वो बता सकता है कि कंडीशन क्या है, कहाँ से कुछ हो सकता है, वो सब हेल्प कर सकता है। और फिर मिलिट्री सबको भी हेल्प कर सकता है। जो टेररिस्ट आ जाते हैं कोई बिल्डिंग पे, ये हो जाता है, सील कर देते हैं बिल्डिंग को, उसमें भी इसको डिवाइस को भेज के हम लोग हेल्प ले सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या कैसे है, इसी में ये हेल्प होता है। एक आम भाषा में कहे तो जहाँ इंसान नहीं पहुँच सकता है वहाँ इस मशीन को भेज सकते हैं। हाँ, यही है वो। जी, तो आप देख पा रहे होंगे तमाम तरह की प्रदर्शनी के माध्यम से जो बच्चे हैं वो हमारे देश को, हमारे समाज को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। क्या बनाया है आपने बाबू? ये सोलर लाइट हाउस है जो समुद्र के बीच में रहता है एक आइलैंड पे। जैसे कि अंडमान निकोबार जैसी प्लेसेस में हम लोग डीजल या फिर इलेक्ट्रिक वायर्स और कोयला वगैरह नहीं ला सकते हैं, तो हम लोग सोलर से इसको चार्ज करेंगे। ये सोलर पैनल है और फिर इससे ये रात के वक्त जब अंधेरा हो जाएगा तो हम लोग शिप को डायरेक्शंस दिखाने के लिए इसको लाइट ऑन कर देंगे, तो इससे शिप्स को डायरेक्शन दिखेगा। और भी है यहाँ पे हार्ट का मॉडल बनाया गया है। क्या है बाबू, ये क्या है? ह्यूमन हार्ट? यस सर, ये ह्यूमन हार्ट, और इसमें हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैसे फ्लो करके प्योर हो जाता है और फिर वो हमारे बॉडी से निकल जाता है। और ये ब्लू वन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वेन और इसके जो अपर पार्ट्स होते हैं उसको डिस्क्राइब किया गया है कि 4 पार्ट्स होते हैं, तो जो अपर पार्ट्स होते हैं उसको ऑन्ट्रिकल और लोअर पार्ट्स को वेंट्रिकल कहते हैं। और ये जो होता है हमारे ऑन्ट्रिकल जो होता है उससे हमारे लंग्स से होकर हमारे ब्लड में जाता है जिससे इम्प्योरिटी मिलती है। ह्यूमन के लिए हार्ट कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एक मेन ऑर्गन होता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका। बताइए कितना इम्पोर्टेंट है ये? टू मच इम्पोर्टेंट फॉर हम लोग के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हार्ट इज मस्क्यूलर ऑर्गन। ह्यूमन हार्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए, और ये एक ब्लड प्यूरीफायर की तरह काम करता है जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। तो ये बच्चे दिखाना चाह रहे हैं कि ह्यूमन हार्ट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। आप देख पा रहे होंगे तमाम तरह की प्रदर्शनी है। यहाँ पे पानी को बताया गया है कि कैसे गंदे पानी को साफ करके पीने लायक बनाया जा सकता है। यहाँ पे वाटर से कैसे बिजली जनरेट की जा सकती है, हाइड्रो पावर प्लांट का प्रोजेक्ट बनाया गया है। तमाम तरह की जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे बनाए गए हैं, और तमाम तरह के प्रोजेक्ट के माध्यम से जो ये बच्चे हैं वो हमारे देश को, हमारे समाज को दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं में से वो बच्चे होंगे जो भविष्य में राकेश शर्मा, APJ अब्दुल कलाम और तमाम जो वैज्ञानिक है वो बनेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। आज जो साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा बच्चों पे इस तरह के आयोजन से? इस तरह से आयोजन करने में बच्चों का नहीं, पेरेंट का जो देखें उनका भी प्रभाव पड़ेगा कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ ये सब दिखाया जाता है। और यही प्रैक्टिकल है। थियरी नॉलेज हैज टू बी एक्चुअलाइज्ड इन प्रैक्टिकल विद एग्जीबिशन ऑफ साइंस, आर्ट, इवन इंटेलेक्ट। ये सब एग्जीबिशन गिव सम सब्जेक्ट टू टॉक, essay or speech.
So that is another competition. So these are the ways to grow the children as well as the staff have take more keen interest. If they not then they चलता है नहीं चलेगा ना. So they should have work side by side. Children, teacher, both must work hand in hand and things will go beautiful. अद्भुत रहा, बड़ा ही सराहनीय कदम है ये प्रशासन स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा। ऐसा रेयर देखने को मिल रहा है। अभी तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ तक में इसका अभाव है। हम तो यहाँ के स्कूल और स्कूल छोड़ दीजिए, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तक में भी देखे हैं कि बच्चों को इस तरह से कोई इनकरेजमेंट, इस तरह का कोई इनोवेशन करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अभी नहीं के बराबर है। ऐसे में चेलामेरी स्कूल के द्वारा ये सब काम किया जाना बड़ा ही मतलब समझिए कि माइलस्टोन है इस शहर के लिए और ये बड़ा ही इनकरेजिंग है बच्चों के लिए। Hello everyone. I think it is a wonderful tool, this kind of science exhibition, it is a wonderful tool for the students to inculcate their inner qualities, to inculcate their inner talents, whatever is going on in their brains. And I think this is the best part from a school, from a principal, from a teacher to give their students this kind of platform to organize this kind of exhibition so that whatever best is there in their brain, they can take out from it. And I'm so much proud of my students. I'm so much thankful to my teachers who have organized, who have helped them out in a very short period of time to organize such kind of exhibition. So much thankful to all of you, and I love you all. Thank you. अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।